तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। ये सन हिजरी 60 है क्या? सहाबा दुआ करते थे अल्लाह हमें सन हिजरी 60 मत दिखाना। ये सन हिजरी 60 कौन सी सन हिजरी है? आपने कभी गौर किया है? हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल होता है, आज इंसान बेटे की वजह से बाप की शान में गुस्ताखी करता है। जरूरी नहीं है कि बाप नेक हो तो उसकी औलाद भी नेक हो। अरे मैं मौलवी हूँ, मेरे घर में मौलवी नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि अब बाप नेक है तो औलाद भी नेक हो। बाप नमाजी हो तो उसकी औलाद भी नमाज पढ़े, बाप परहेजगार हो तो औलाद भी मुत्तकी और परहेजगार हो। इतना याद रखना, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, और ऐसे सहाबी रसूल है कि जो कुरान के लिखने वाले हैं, और जो मेरे आका खुतूत राजाओं के पास भेजते थे, बादशाहों के पास भेजते थे, उन खुतूत को भी हजरत अमीर मुआविया तहरीर फरमाते थे। और जो खत होते हैं वो राज होते हैं, अपना राजदा बनाया नबी ने हजरत अमीर मुआविया को। और कुरान की एक आयत करीमा जिसका मैं मफहूम बताऊं, रब ने फरमाया कि जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, अल्लाह ने उनसे भी जन्नत का वादा फरमा लिया। जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए, ईमान लाए, उनसे भी अल्लाह ने जन्नत का वादा। अब एक ऐसी हदीस पढ़ता हूं, अपने ईमान को उस कसौटी पे रख लेना, कहीं हमारे ईमान में तो कोई कमी नहीं है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकूनु ले असहाबी जिल्ला, मेरे सहाबा से लग़ज़िश होगी। क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरे सहाबा से लग़ज़िश होगी, आपसी मामलात होंगे उनसे। मेरे आका फरमाते हैं, यग़फ़िरुहल्लाहु लिसाबिक़तिहिम मआहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको बख्श दिया है, उन सबको बख्श दिया है उस निस्बत की वजह से जो उनकी मेरे साथ में है। नबी की निस्बत की वजह से अल्लाह ने सबको बख्श दिया। अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया, नबी फरमाते मेरी निस्बत की वजह से अल्लाह ने सबको बख्श दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सयजीउ कौमुन बादहुम, उनके बाद एक ऐसी कौम आएगी, यकुब्बु हुमुल्लाहु फी मनाखिरिहिम अला मनाखिरिहिम फिन्नार, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को मुंह के बल जहन्नम में डालेगा। कौन सी कौम को? मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे सहाबा की लग़ज़िशों पर, गलतियों पर गिरफ्त करेगी, जो मेरे सहाबा के अंदर गलतियां निकालेगी, अल्लाह ताला उसको मुंह के बल जहन्नम में डालेगा। कभी आपने सोचा अगर हजरत अमीर मुआविया ईमान वाले नहीं होते, अगर आप ये कहोगे उनकी शान में गुस्ताखी करोगे, तो ये हमला डायरेक्ट नबी पे होगा, नबी के गुस्ताख माने जाओगे। क्योंकि मेरे आका ने इमाम हसन को गोद में लेके फरमाया था, इब्नी हाजा सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, अल्लाह ताला इसके जरिए 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये अकीदे की बात बता रहा हूं मैं, ये ईमान की बात बता रहा हूं। आका फरमाते मेरा ये बेटा सैयद है, इसके जरिए अल्लाह ताला 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। अब मुझे बताओ, नबी जिसे मुसलमान कहें, नबी जिसे मोमिन कहें, और आज का जाहिल गवार उनकी शान में गुस्ताखी करके, उनकी शान में तौहीन के कलिमात कह के, बताओ क्या नबी का वो वफादार हो सकता है? अरे जो सहाबा का वफादार है वो नबी का वफादार है, और जो सहाबा का गुस्ताख है वो नबी का गुस्ताख है। हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमें अकीदा बरेली से मिल गया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, हम ऐसे चाहने वाले हैं कि हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे तकबीर। जरूरी नहीं है बाप नेक हो तो औलाद भी नेक हो। अरे अमर इब्ने साद कौन था? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था, जिसके बारे में नबी ने दुआ की थी, जिनके बारे में इरमी या साद फिदा का अबी व उम्मी। बताओ, नबी जिसके बारे में ये कहें,
ऐ साद इब्ने अबी वक्कास, तीर चलाओ, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा था करबला के मैदान में। जरूरी नहीं है बाप नेक हो तो औलाद भी नेक हो। बेटे की वजह से बाप की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। वो सहाबी रसूल हैं, आधी दुनिया से ज्यादा पे इस्लाम पहुंचाया है हजरत अमीर मुआविया ने। जंग सिफ़ीन के बाद में एक मामला हुआ था, एक ईसाई बादशाह ने प्रपोजल रखा था हजरत अमीर मुआविया के सामने कि आप आ जाओ और हम और तुम दोनों मिलके हमला करते हैं अली शेर खुदा पे। तो जानते हो क्या जवाब दिया था? अपनी फौज और अपना लश्कर अपने पास रख, ये हमारा आपसी मामला है। अगर तूने अली शेरे खुदा की तरफ आंख भी उठाई तो इतना याद रखना, अली के झंडे के नीचे जो सबसे पहले तलवार चलाने वाला होगा वो अमीर मुआविया। इन बातों को आज हम भूल गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, हजरत अमीर मुआविया ने क्या वसीयत की थी ये जानते हो? यजीद से क्या कहा था? ये हजरत अमीर मुआविया ने पहले ही कह दिया था, जो अहले बैत को मैंने वजीफा मुकर्रर किया है वो वजीफा तुझे कायम रखना पड़ेगा, और अहले बैत से मोहब्बत करता रहेगा तब तो तू खिलाफत की कुर्सी पे बैठेगा, और अगर तूने ये वादे पे पूरा नहीं उतरा तो मैं तुझसे बरी हूँ। ये बातें सारी इंसान भूल जाता है। याद रखो, हजरत अमीर मुआविया का इधर विसाल होता है, वो जंगल में तीर कमान लेके ये कह के चला गया वो तो मेरी मर्जी रही, ये कह के चला गया। इधर सहाबी रसूल का विसाल हो जाता है। जब सन हिजरी 60 आती है, यजीद तख्त पे बैठता है। उसे सबसे ज्यादा खतरा 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, और चौथे जो सबसे अहम थे वो थे हजरत इमाम हुसैन। यजीद जानता था ये सब मेरी बैत कर लेंगे, चाहे दमिश्क वाले हो वो भी मेरी बैत करेंगे, मुल्क शाम वाले भी बैत कर लेंगे, हिम्स इराक वाले भी बैत कर लेंगे, मक्का मदीने वाले भी बैत कर लेंगे। अगर इन 4 लोगों ने मेरी बैत को तस्लीम कर लिया तो सब लोग मेरी बैत कर लेंगे। इसलिए इमाम हुसैन को रात में बुलाया गया गवर्नर हाउस में। मेरा हुसैन सोच में पड़ गया, इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन गए, जैसे ही गवर्नर हाउस में पहुंचे वहां मरवान बैठा हुआ था। इमाम हुसैन ने कहा मुझे क्यों बुलाया है? मदीने के गवर्नर का नाम वलीद, और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान इब्ने बशीर, और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे हुसैन ने पूछा मुझे क्यों बुलाया है? वलीद ने वो खत आगे बढ़ाते हुए कहा, हुसैन यजीद तख्त पे बैठ गया है और तुमसे बैत का मुतालबा किया जा रहा है। मेरे हुसैन ने फरमाया इतनी रात में तन्हा मुझे बुलाया है, मेरे जैसी शख्सियत छुप के बैत नहीं करेगी। अगर ऐसा ही कोई मामला था तो मुझे दिन में बुलाते, रात के 12 बजे मैं आपको तन्हा घर से उठा के बुलाऊं और घर में ले जा करके बात करूं, आप कहोगे इतनी रात में मुझे बुलाने का मतलब क्या है? मेरे हुसैन ने फरमाया इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया? अगर बैत का मामला था तो दिन में बात करते, अच्छा फैसला दिन में कर दिया जाएगा। ये कह के मेरे हुसैन चलने लगे तो मरवान बोला जाने मत दो, अभी हुसैन से बैत लो, अगर अब ले ली तो ले लोगे, वरना निकल गए तो बैत नहीं ले पाओगे, और अगर लेते हैं तो ठीक, वरना हुसैन का सर कलम कर दो। मेरे हुसैन ने तलवार निकाली और फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी शुजात का अंदाजा नहीं। मरवान सहम के बैठ गया। ये वही मरवान है जब पैदा हुआ था तो आका के पास लाया गया, दुआ कर दीजिए। नबी ने फरमाया बज़कुल इब्नुल बज़क, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। आप देख लो तारीख उठा के, हजरत उस्मान गनी की शहादत में इसी मरवान का हाथ, मौला अली शेर खुदा की शहादत में मरवान का हाथ। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, करबला का इतना बड़ा सानहा पेश आया, इसमें भी इसी मरवान का हाथ था। लेकिन तारीख बताती है मेरा हुसैन जैसे ही अपने घर पे आया, मेरे हुसैन ने सोच लिया कि मैंने यजीद की बैत नहीं की है, अब यजीद मेरे खिलाफ एक्शन लेगा, यजीद मेरे लिए लश्कर भेजेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये नाना का मदीना मुकद्दस मदीना है, यहाँ खून की नदियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने वो पाकीज़ा शहर छोड़ने का इरादा कर लिया। वो पाकीज़ा शहर छोड़ने का इरादा किया। मेरे हुसैन ने अपना छोटा सा काफिला लेकर नबी के रोजे पे पहुंचे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसको तुम अपने कांधे पे बिठाया करते थे। ऐ मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, चूमना तो समझ में आता है, लोग अपने बच्चों को प्यार में चूमते
सूंघते हैं। आका सूंघना समझ में नहीं आता। नबी फरमाते अल हसन वल हुसैन हुमा रैहान या मेरा दुनिया। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। सेथल में रहने वालों, फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल चिराग नगर में खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल सेथल की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। अरे फूल हिंदुस्तान की सरजमीन पर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। जिक्र शहीद आजम में आने वालों, फूल मदीने की सरजमीन पर खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बनकर खिले, नबी का नवासा बनकर खिले। वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के कोने कोने से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे तकबीर। ए मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। नाना, आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। नाना, मैं आपका रोजा छोड़कर जा रहा हूँ, अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए। अम्मी, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। ए मेरी अम्मी, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपने भाई इमाम हसन के मजार पे आए। ए मेरे भाई हसन, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, जिसे तुमने कभी अपने से जुदा नहीं किया। ए मेरे भाई, अब मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरा हुसैन अपने भाई इमाम हसन के मजार से अपने घर पे आता है और अपना सामान्य सफर तैयार करके जब मदीने से बाहर निकलने का इरादा करते हैं तो मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के मस्जिद नबवी की तरफ देख रहे थे। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो? तो मेरे हुसैन ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। अपने दिल पे जरा हाथ रख करके सोचो, नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई का रोजा मदीने में है, हुसैन का घर मदीने में है, लेकिन मदीना छोड़ दिया मेरे हुसैन ने। मदीने की बहारों ने आवाज दी, हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं है? हुसैन मदीना छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो मेरा हुसैन कहता है, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है। एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। मेरा हुसैन कहता है, मैं मोहब्बत छोड़ जाऊंगा, नाना की शरीयत को बचाऊंगा। ये कहा मेरे हुसैन ने और मदीने से बाहर निकले। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप जरा दिल पे जरा हाथ रख करके सोचो, हर एक को अपना वतन प्यारा होता है, हर एक को अपना घर प्यारा होता है। अगर कोई सऊदी काम करने के लिए चला जाए, जैसे ही घर से बाहर निकलता है 3 साल के बाद वो वापस आ जाएगा। जैसे ही घर से बाहर निकलने वाला होता है, जिस सुबह को उसे सऊदी जाना है, पूरी रात घर वाले नहीं सोते, पूरी रात न बीबी को नींद आती है, न उसके माँ बाप को नींद आती है, न औलाद चैन से सो पाती है। सबको लगता है कि सुबह को बेटे बच्चे कहते हैं हमारे बाबा जा रहे हैं 3 साल के लिए, माँ कहती है मेरा लख्ते जिगर जा रहा है 3 साल के लिए। अल्लाह अकबर। बीबी कहती है मेरा शौहर जा रहा है, ये तो वापस आ जाएगा। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है। अरे दूर क्यों जाते हो? आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। अरे जो हज करके आए हैं, जो उम्रा करके आए हैं, उनका हाथ अपने हाथ में एक बार मोहब्बत से लेकर के पूछना, हाजी साहब जरा हमें मदीने की बातें बता दीजिए, मदीने में हाजी की हालत क्या होती है, मदीने में हाजी की कैफियत क्या होती है। तो हाजी साहब बताएंगे कि आदमी जब तक मक्के में रहता है उसे घर वालों की भी याद आती है, प्रॉपर्टी की भी याद आती है, और जैसे ही हाजी मदीने में पहुंचता है सब भूल जाता है, बस
नबी की मोहब्बत में सरशार हो जाता है, नबी की मोहब्बत का इश्क का चराग जो है वो और बढ़ता चला जाता है। हर वक्त नबी पे दुरूद और सलाम, हर वक्त नबी की बारगाह में हाजिरी। और बस 8 दिन मदीने में रखा जाता है हाजी को, इससे ज्यादा मदीने में नहीं रखा जाता। कोई किस्मत का ज्यादा धनी है, सिकंदर है, तो उसे 1 आध दिन और रख लिया जाता है मदीने में, वरना 7 दिन या 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं दिया जाता। जब 8 दिन पूरे होते हैं हाजी के, कानों में आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ना है और मक्के के लिए निकलना है। अपना अपना सामान सफर तैयार कर लो, फला वक्त में फला गाड़ी फला नंबर की फला रास्ते पे खड़ी है, जाके उसमें अपना सामान सफर तैयार करके रखो और मक्के के लिए निकलना है। जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है, अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है, जैसे ही सुनहरी जालियों पे नजर पड़ती है, दुआ करता है मेरे मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला 7 दिन कब गुजर गए पता नहीं चला, मौला 8 दिन कब गुजर गए पता नहीं चला। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे मौला, अगर तू मुझे दौलत दे मौला, अगर तू मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और पहुंचा देना। ये अलविदाई सलाम करके हाजी जब वापस होता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, सामान्य सफर तैयार करता है, आंसुओं को अपनी आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और सामान लेकर के सवारी की तरफ बढ़ता है हाजी। मुड़ मुड़ के देखता है गुंबदे खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। ये वही दयार है जिस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरा आज मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं हालत बता रहा हूँ, 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की कैफियत बता रहा हूँ कि जब मदीना छोड़ता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता। सवारी में बैठ जाता है हाजी, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, मुड़ मुड़ के देखता है हाजी मस्जिद नबवी की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। ऐसे थला चिराग नगर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है जिसका मकान मदीने में नहीं है, जिसका घर मदीने में नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, जिसका सरमाया मदीने में नहीं है, जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ नबी के रोजे का दीदार किया है। तब उसकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूटता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते, जब मदीना छूटता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता। तो जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, जिसने जवानी मदीने में गुजारी, जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जिसने अपने नाना की गोद में परवरिश पाई, जो अपने नाना की गोद में खेलता रहा, जो अपने बाबा की गोद में खेलता रहा, जो अपनी माँ की आगोश में खेलता रहा, मदीने की बहारों ने जिसके कदमों का बोसा लिया, जिसके मदीने के दरो दीवार ने जिसकी खुशबू का बोसा लिया, वो हुसैन 56 साल की उम्र मदीने में गुजार करके जब नाना का रोजा छूटता होगा तो कैसी बीती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। मेरा हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहा है, मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे हैं। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में ताज शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता,
मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, बराह रास्त है राह खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे तकबीर। अब मेरा हुसैन मदीने से रवाना हुआ कि इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आए। और जब इस इस्लाम को बचाने की बात आई तो हुसैन ने मदीना छोड़ा और मक्के आए। जब मक्के आए तो कूफियों के खुतूत, उन खुतूत की बिना पे रवाना हुआ। मेरा हुसैन जब रवाना हुआ तो शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये पूरा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। आओ अब मेरा हुसैन निकला तो कूफे के लिए था, लेकिन मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, किस्मत ने करबला पहुंचा दिया। जैसे ही मेरा हुसैन करबला में पहुंचा, 1 मुहर्रम को हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे हुसैन के साथ में जिन्होंने जामे शहादत नोश किया वो कितने थे? वो 72 जानिसार थे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। उन 72 के मुकाबले में कितनी फौज आई थी? उन 72 के मुकाबले में इब्ने जियाद ने जो फौज भेजी थी वो 22,000 की फौज भेजी थी। बताओ कोई मुकाबला है ये? कोई तुक है ये? कहां 72 और कहां 22,000? कहां 72 कहां 22,000? कोई मुकाबले की बात है? उनमें दूध पीते बच्चे भी हैं, उनमें कमसिन बच्चे भी हैं, उनमें बूढ़े भी हैं, उनमें जवान भी हैं। 72 के मुकाबले में 22,000। दुनिया ने कहा है इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई है? तू 72 के मुकाबले में 22,000 भेज रहा है? तो सुनो, इब्ने जियाद की रूह जवाब देती है, अरे इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है बल्कि 72 में देख रहा है। इब्ने
इब्ने जियाद ने 72 को नहीं देखा बल्कि 72 में देखा। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है, उन्हीं 72 में मौला अली का शेर है, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, उसी का शेर मैदान करबला में है। वो जानता था कि इसमें अली के शहजादे आए हुए हैं और एक एक शहजादा एक एक हजार के लिए काफी है, इसलिए उसने 22,000 की फौज 72 के मुकाबले में भेजी थी। अगर मैं आपको थोड़ी सी शुजाअत की बात बता दूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आओ जरा देखो, मौला अली शेर खुदा का शेर करबला के मैदान में है, 72 के मुकाबले में 22,000, क्योंकि वो जानता था वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उसमें शेर खुदा का शेर है। कौन शेर खुदा है? जरा चलो, जंगे खंदक के मौके पे नबी ने मदीने शरीफ की खुली हुई जगह पे खंदक खुदवाई थी और इतनी गहरी के कोई नीचे से पार न कर सके, इतनी चौड़ी के कोई कूद के भी ना जा सके। जब खंदक खुदवाई, काफिरों के लश्कर में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसे अमर इब्ने अब्दे बुत कहा जाता है, जिसके बारे में पूरे अरब में ये मशहूर था कि ये तनहा 1000 के बराबर है। घोड़ा दौड़ा के खंदक के करीब आया, इधर उधर देखा, घोड़ा दूर दौड़ा के ले गया, वहां से घोड़े को दौड़ाता हुआ लाया, खंदक के करीब आके इतनी जोर से एड़ मारी घोड़े को कि घोड़ा झुंझला के खंदक के पार चला गया। जिधर मुसलमानों का छोटा सा लश्कर था, काफिरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, हमारा बहुत बड़ा पहलवान खंदक पार करके चला गया है, अब मुसलमानों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जाते ही आवाज लगाई, हल मिन मुबारिज हल मिन मुकातिल, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मुझसे लड़ाई करे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खामोश हैं। एक आवाज आती है, रुक दुश्मने खुदा, मैं तेरे मुकाबले के लिए आता हूँ। नबी ने देखा कौन बोला, बोले अली शेर खुदा बोले। नबी ने फरमाया, अली ये अमर इब्ने अब्दे बुद है, ये तनहा 1000 के बराबर है। फिर उसने आवाज लगाई, है कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले के लिए आए? अल्लाहु अकबर। फिर आवाज मौला अली शेर खुदा की आई, 3 मरतबा उसने आवाज लगाई, कौन है तुम में जो मेरे मुकाबले में आए? अली शेर खुदा ने तीनों मर्तबा जवाब दिया, रुक दुश्मने खुदा और रसूल, मैं तेरे मुकाबले में आता हूँ। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, अली तुम जाओगे, ये अमर इब्ने अब्दे बुद है। अली शेर खुदा से नबी फरमाते, अली अरब में मशहूर है, ये तनहा 1000 के बराबर है। अली शेर खुदा जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह, इस जालिम को अपनी ताकत पे नाज है, या रसूल अल्लाह मुझे आपकी रहमत पे नाज है, मैं तो आपकी रहमत पे भरोसा करके जा रहा हूं। नबी ने फरमाया, अली मेरे पास आ जाओ। अली शेर खुदा पास में आए, नबी ने अपना अमामा शरीफ अली शेर खुदा के सर पे सजा दिया। अली शेर खुदा के सर पे नबी ने अपना अमामा शरीफ बांधा, नबी ने दस्तार फरमा दी। मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। नबी ने पहले ही दस्तार फरमा दी। अमामा सर पे कब बांधा जाता है? जब इंसान कामयाब हो जाता है, जब इंसान फतह पा लेता है, जब इंसान कामयाबी हासिल कर लेता है, तब अमामा उसके सर पे बांधा जाता है। दस्तार बंदी के मौके पे नहीं देखते? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी ने अली शेर खुदा के सर पे अमामा बांधा, दुनिया पुकार उठी, अली फतह की एडवांस मुबारकबाद कबूल कर लो, नबी ने तुम्हारी दस्तार फरमा दी है। अरे नबी जिस सर पे अमामा बांध दे, उस सर को दुनिया की कोई तलवार काट नहीं सकती है, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। मौला अली शेर खुदा के हाथ में वो तलवार दी जिसे जुल्फिकार कहा जाता है। जब अली शेर खुदा जंग में आते तो आवाज आती थी गैब से, शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। वो तलवार नबी ने अली शेर खुदा के हाथ में दी, फरमाया जाओ अली, मैंने तुम्हें खुदा की सुपुर्द किया। अली शेर खुदा उसके मुकाबले के लिए आ रहे हैं। जरा सोचो तो सही कैसा मुकाबला है। वो काफिर जो तनहा 1000 के बराबर ताकत में, वो घोड़े पे सवार है, लंबा चौड़ा मोटा ताजा और जिस्म भी लंबा, और सर पे लोहे का बजनी टोप पहने हुए था जिसे खूद कहते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बोल दूं, हेलमेट कहते हैं। सर पे लोहे का हेलमेट पहने हुए, सामने जंजीरों की कड़ियां लटक रही थी कि अगर कोई चेहरे पे तलवार मारे तो जंजीर रोक ले, चेहरा जख्मी ना हो। सर पे तलवार मारे तो वो लोहे का टोप तलवार को रोक ले। सीने पे मजबूत लोहे
लोहे की ज़िरा पहने हुए था, लोहे की जैकेट पहने हुए था कि कोई सीने पे नेजा मारे तो वो लोहे की ज़िरा जैकेट उसके नेजे को अंदर न जाने दे। पैरों में लोहे के जूते पहने हुए था। अब सोचो, सर से लेके पैर तक वो लोहे में मलबूस, लोहे के लिबास में, और उसके पीठ पर जो है वो ढाल पड़ी हुई है। एक हाथ में नेजा है, दूसरी हाथ में तलवार है, और साइड से बगल में खंजर लटक रहा है। पूरा जंगी सामान से आरास्ता था। इधर मौला अली शेरे खुदा, सर पे नबी का सजाया हुआ अमामा शरीफ है और बेबंद लगा हुआ लिबास है मौला अली शेरे खुदा का। उस वक्त मोटे नहीं थे मौला अली शेरे खुदा, पतले दुबले थे, और आप तलवार लेकर के मैदान में आ रहे हैं। उसने कहा, रे कौन है जो यहाँ चला आ रहा है? तब मौला अली ने फरमाया, मुझे बुलाया, खुद ही दावत दी और खुद ही पूछ रहा है कौन है। कहा, तुझे भेजा है मेरे मुकाबले के लिए। क्या कोई बड़ा नहीं था जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजा जाता? अली शेरे खुदा फरमाते हैं, अरे बड़े तो बहुत है, लेकिन तुझे इस लायक समझा ही नहीं कि तेरे मुकाबले में किसी बड़े को भेजा जाता। जैसी तेरी औकात है उसी के हिसाब से नबी ने मुझे तेरे लिए भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे तकबीर। बोला, बहुत तेवर दिखा रहा है, कौन है जरा नाम तो बता जिसे मेरे मुकाबले के लिए भेजा है। कहा, अना अली इब्ने अबी तालिब। कहा, क्या अबू तालिब के बेटे हो? कहा, हाँ अबू तालिब का बेटा हूँ। अमर इब्ने अब्द बुद कहने लगा, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। बोले क्यों? कहा कि मैं और अबू तालिब बहुत गहरे दोस्त थे, हम बचपन साथ में हमने गुजारा, जवानी हमने साथ में गुजारी, मेरी उनसे बहुत गहरी दोस्ती थी। अगर आज मैंने तुझे कत्ल कर दिया, लोग मुझे ताना देंगे कि दोस्ती का लिहाज नहीं किया, लोग मुझे ताना देंगे कि दोस्त के बेटे को कत्ल कर दिया। मौला अली शेरे खुदा से कहता है, बेटा तू चला जा, रिश्ते में तू मेरा भतीजा लगता है, मैं तुझे नहीं कत्ल कर सकता। मौला अली शेरे खुदा जलाल में आ गए, इरशाद फरमाते हैं, अब तो मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा और दुनिया वालों को दिखाऊंगा कि रिश्ता, असल रिश्ता जो होता है वो नबी का रिश्ता होता है, नबी की मोहब्बत का रिश्ता होता है। असल रिश्ता जो होता है वो ईमान का रिश्ता होता है। ताजुश शरिया की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा। बोला, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। कहा, मैं तुझसे लड़ूंगा। बोला, मैं नहीं लड़ूंगा। अली शेरे खुदा ने सोचा, ये ऐसे मान लड़ने वाला नहीं। आपको कुछ याद आया, आपने कहा, तेरे 3 कौल रहते हैं जंग में जब आता है तो तू 3 कौलों में से एक कौल को जरूर मानता है। अगर कोई 3 बातें तेरे सामने रखे तो उन 3 बातों में से तू एक बात जरूर मानता है। बोला, हाँ मैं मानता हूँ। अली शेरे खुदा ने कहा, तो सुन मेरी पहली बात, तू अब भी अपने वादे पे कायम है? बोला, हाँ मैं अब भी अपने वादे पे कायम हूँ। मौला अली शेरे खुदा ने कहा, अच्छा ये बता, तू पहले तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा, तू इस्लाम में दाखिल हो जा। इसलिए नहीं कि तेरे आने से इस्लाम को कोई ताकत पहुंचेगी, नहीं, इस्लाम वो प्यारा मजहब है जो किसी से ताकत लेता नहीं है, जो इस्लाम के दामन में आ जाता है उन्हें ताकत पहुंचाता। तू आ जा इस्लाम के दामन में। बोला, नहीं हो सकता, अगर ऐसा करूंगा तो लोग ताना मारेंगे। कहा, तो ऐसा कर, जैसे आया है घोड़ा कुदा के ऐसे ही वापस चला जा, हथियार डाल दे। बोला, ये भी नहीं हो सकता, अगर ऐसा किया तो औरतें ताना मार मार के मेरी गांव की मारेंगी, कहेंगे कि कैसा बुज़दिल था जो एक पतले दुबले नौजवान से डर के भाग आया। दावा तो बहुत करता है, मैं तन्हा 1000 के बराबर हूँ। बोला, ये भी नहीं हो सकता। तो अली शेरे खुदा ने कहा, 2 बातें हो गई, अब तीसरी बात, तो फिर तलवार उठा और आजा मुकाबले के लिए। उठा तलवार और आजा। उसने कहा, ये ऐसे मानेगा नहीं। घोड़े से नीचे उतरा, गुस्से में घोड़े की टांग काटी तलवार से, बेजुबान जानवर पे हमला किया, इसलिए ताकि ये अब भी डर जाए। उसे क्या पता ये शेरे खुदा है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अरे अली शेरे खुदा की बहादुरी तो की बात तो बहुत अलग, उनकी बहादुरी का अंदाजा नहीं लगा सकते जो अली शेरे खुदा का नारा लगाने वाले। मौला अली शेरे खुदा ने कहा, आ। उसने कहा, चल हमला कर। अली शेरे खुदा ने फरमाया, मुसलमान किसी पे पहले हमला नहीं करता, जो करता है उसे छोड़ता भी नहीं। उसने कहा, अली फिर संभल,
उसने अपनी तलवार उठाई, वो तलवार जो ढालों के दो टुकड़े कर दिए। अली शेर खुदा के ऊपर जब तलवार उठाई, आपने ढाल पे रोकी, मौला अली शेर खुदा की ढाल टूट गई, हल्की सी खराश चेहरे पर आ गई, माथे पर। जंगल का शेर जब जख्मी हो जाए तो कितना खतरनाक होता है, ये तो खुदा का शेर है, तो शेर खुदा है। मौला अली शेर खुदा को जला लाया, आपने तलवार उठाई, आपने कहा है दुश्मन खुदा और रसूल संभल। उसने अपनी ढाल को आगे किया, ऐसी वजनी ढाल कि जिससे तलवार कूद के दूसरी तरफ चली जाती थी, लेकिन अली शेर खुदा ने जब जुल्फिकार को उठाया है तो ढाल ऐसे कट के गिरी जैसे साबुन के ऊपर छुरी गिर जाती है और साबुन दो हिस्सों में कट जाता है। जब ढाल के दो टुकड़े हुए तब खुद ने कहा, लोहे के टोप ने कहा, जब इतनी वजनी ढाल अली की तलवार को नहीं रोक पाई तो मैं कैसे रोक पाऊंगा। लोहे के टोप को काटती हुई तलवार, अली शेर खुदा की तलवार उठी है, उधर नबी के हाथ उठ गए, मौला अली को मैंने तेरी हिफाजत में दिया है, ऐ मेरे परवरदिगार अली को कामयाबी अता फरमा दे। वो मेरे नबी के दस्ते मुबारक, मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे नबी की दुआ आसमान की तरफ जा रही है, बाबे इजाबत खुद कबूलियत के लिए आ जाता है। इधर मौला अली शेर खुदा की तलवार चली है, ढाल के दो टुकड़े कर दिए, कूद के दो टुकड़े कर दिए, जिरा के दो टुकड़े, और अली शेर खुदा की तलवार ऐसी चली कि उसका एक जिस्म का हिस्सा इधर तड़प रहा था और दूसरा हिस्सा इधर तड़प रहा था, और बीच में अल्लाह का शेर नारे तकबीर बुलंद कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी। ये है मौला अली। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था बल्कि 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर है। शेर का बेटा भी शेर होता है, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने अमर इब्ने अब्दे बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। आओ जरा देखो, आप किल्लत को मत देखो, आप जो है वो कम होने को मत देखो। अरे ये इमाम हुसैन के साथी हैं, अगर ये चाह लेते तो ये 22,000 के लिए काफी थे। आप कहोगे मौलाना सिर्फ हवाओं में तीर छोड़ रहे हो, सिर्फ हवाओं में बातें कर रहे हो, तो आप अगर बारे गिरा ना हो तो मैं एक बात और आपको बता दूं और मुसलमानों की ताकत बता के करबला का असल मंजर आपके सामने पेश कर दूं कि देखो मुसलमान होते क्या है, मुसलमानों की ताकत क्या होती है। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मुसलमानों कभी अपनी किल्लत पे एहसास कमतरी के शिकार मत होना। मुसलमान हमेशा से कम रहे हैं और जब भी रहे हैं तो गालिब रहे हैं। बस तुम मुसलमान बन जाओ, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, सच्चे ईमान वाले बन जाओ। आओ देखो मुसलमान कम होते हैं लेकिन फिर भी हजारों पे गालिब हुआ करते हैं। आपको मैं अगर लेकर के चलूं, कहां लेकर के चलूं? यरमूक का मौका है। जंग यरमूक का नाम आपने सुना होगा, जिसके अमीर लश्कर जो बना करके भेजे गए थे वो अबू उबैदा इब्ने जर्राह भेजे गए थे। उधर से ईसाइयों के साथ में एक अरबी बादशाह मिल गया था, गस्सान का बादशाह, जिसका नाम जबला था। और वो जबला 60,000 फौजी लेकर के ईसाई के पास आया, बोला परेशान मत हो, अरबों का खून गर्म है और रूमियों का खून सर्द है, ठंडा है। मैं जाता हूँ 60,000 फौजी लेकर के, और 60,000 फौजी लेके जाऊंगा। अब अरबों की लड़ाई होगी क्योंकि वो भी अरबी है, हम भी अरबी है। दुनिया ने पुकार के कहा, हकीकत ने पुकार के कहा, ये जबला ये तेरी भूल है कि अरबों को जो कामयाबी मिलती है वो गर्म खून की वजह से नहीं मिलती है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की रहमत की वजह से मिलती है। मौला अली शेर खुदा के चाहने वालों, आओ जरा देखो, जबला 60,000 की फौज लेकर के आया। अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा,
जरा बताओ, कोई मशवरा दो कैसे इस फौज का मुकाबला किया जाए। जबला 60,000 की फौज लाया है। तब उनमें से किसी ने कहा इस फौज के लिए 10,000 को भेज दिया जाए, ये काफी हो जाएंगे। 10,000 की फौज। एक मुसलमान बोला, अरे कितनी इनको अहमियत दे रहे हो, कितनी इन 60,000 को इज्जत दे रहे हो। 10,000 की फौज भेजी जाएगी इनके लिए 10,000 नहीं बल्कि इनके लिए 5,000 काफी हैं। 5,000 को भेज दो, इस जबला की फौज से हम मुकाबला करेंगे। तो एक खड़े हो गए साहबी, बोले अरे 5,000 भी ज्यादा है। इन्हें कहा 5,000 की अहमियत दे रहे हो, अरे ये 5,000 के बराबर भी नहीं है। बोले तो फिर कहा कि मेरी मर्जी ये है कि 1,000 इनके मुकाबले में भेज दिए जाएं। बताओ कहां 60,000 और कहां 1,000। कहा 1,000 इनके मुकाबले के लिए काफी है मुसलमान। तो जबला की फौज से मुकाबला करने के लिए 60,000 से मुकाबला करने के लिए 1,000 की बात हो रही है। तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा कि सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की तरफ देख के, ऐ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तुम भी तो कोई मशवरा दो। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यही वो शख्सियत है, यही वो शख्सियत है जिसे अल्लाह की तलवार कहा जाता है। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद से कहा कि आप भी कोई मशवरा दीजिए। तो कहा है अमीर लश्कर, मैं क्या मशवरा दूं, मेरी मर्जी तो ये है कि ये 60,000 की फौज लेके आया है ना जबला, इसके लिए इजाजत दे तो 60 मुसलमान काफी है। 60 मुसलमान। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा मुनासिब रहेंगे 60,000 के बराबर मुकाबले में मुनासिब रहेंगे। जवाब सुनो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का। कहते हैं अमीर लश्कर, ये 60 मैंने आपका लिहाज करते हुए बता दिए, वरना आप अगर इजाजत दे दे तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद अकेला जाकर के इन 60,000 को अभी धूल चटा के आता है। ये था अल्लाह का ये था अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा जिसे अल्लाह की तलवार कहा जाता है। ये सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद से कहा चलो 60 मुसलमान लेकर जाओ। 60 मुसलमान लेकर के जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मैदान में उतरे हैं, जबला ने देखा 60,000 फौज और ये सिर्फ 60 लोग चले आ रहे हैं। वो समझा माफी मांगने आ रहे होंगे, वो सोचा हथियार डालने आ रहे होंगे। आगे बढ़ के कहा क्या क्या करने आए हो। कहा तुझसे मुकाबला करने आए हैं। कहा तुम्हारे इस लश्कर, तुम्हारी इस जमात का सरदार कौन है। लश्करी हटे, हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद बीच में से निकले। जबला देख के डर गया, हैरत से कहता मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम खालिद के बेटे वलीद लग रहे हो। कहा हाँ मैं ही सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद हूँ। कहा कि तुम मुकाबले के लिए आए हो। कहा सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, मैं तो तुझे बहुत बड़ा जंग का माहिर समझता था, तुम तो आज 60 लोगों को कटवाने के लिए ले आए। तुम्हें पता नहीं है 60,000 की फौज लेकर आया हूँ। कहा कि मुकाबला कर ले, पता चल जाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब जबला की फौज से मुकाबला हुआ था, तारीख बताती है वो 60 मुसलमान जबला की फौज के अंदर घुस गए और ऐसा कत्लेआम किया जबला की फौज का कि लाशों के ढेर लगा दिए। इधर चारों तरफ से 60 मुसलमानों को जब घेरा गया, उधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मदीने की तरफ रुक करके कहा या रसूल अल्लाह, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद 60 मुसलमानों के साथ में, ए मेरे आका, आपके दीन की खातिर, आपके मजहब की खातिर, आपकी शरीयत की खातिर गए हैं मौला। अगर आज ये 60 लोग शहीद हो गए तो मौला मेरे आका, मैं मदीने में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लोग कहेंगे कि खालिद इब्ने वलीद को और उनके साथियों को इन्होंने तन्हा भेज दिया, फौज को रोक लिया और उन लोगों को 60,000 से कटवा दिया। मैं क्या जवाब दूंगा। आका की बारगाह में अर्ज कर रहे या रसूल अल्लाह करम कीजिए, या रसूल अल्लाह मदद भेजिए। अल्लाह अकबर। उधर गर्द उड़ रही है, उधर धूल उड़ रही है, इधर अबू उबैदा इब्ने जर्राह दुआएं कर रहे हैं। तारीख बताती है गर्द उड़ रही थी, मुसलमान सोच रहे थे पता नहीं क्या हो रहा है। जब अल्लाह अकबर की आवाज आती समझ जाते कि अभी मुसलमान जिंदा है। जब जब नारे तकबीर की आवाज आती समझ जाते अभी मुसलमान बाकी है। जब गर्द ज्यादा उड़ी और जब गर्द साफ होती है तो ऐसे थलवानों वो 60
मुसलमान जबला की फौज के टुकड़े कर दिए और जबला बाकी फौज को लेकर के ऐसा भागता जा रहा था जैसे शेर को देख करके बकरियां भागती नजर आती है। और पीछे पीछे सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के वो 60 साथी थे जो अल्लाह अकबर की सदाएं लगा रहे थे। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि जब जंगे यरमूक के मौके पे 60 मुसलमान 60,000 को भगा सकते हैं तो करबला में तो फिर भी 72 है, तो 22,000 की क्या औकात है उनके सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे तकबीर। करबला में तो फिर भी 12 ज्यादा। जब 60 मुसलमान 60,000 के छक्के छुड़ा सकते हैं तो करबला में तो 72 थे। वो 72 अगर चाह लेते तो 22,000 यजीदियों का नामो निशान मिटा देते। रब को मंजूर कुछ और था। मेरा रब चाहता था कि हुसैन शहादत का जाम पी कर के मेरे पास आए, इसलिए मेरे हुसैन ने अपने बच्चों को कुर्बान करवा दिया, अपने भाइयों को कुर्बान करवा दिया, अपने भांजों को कुर्बान करवा दिया, अपने साथियों को कुर्बान करवा दिया, अपने अजीजों को कुर्बान करवा दिया। 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया करबला के मैदान में। शहादतें आप सुनते रहते हो, लेकिन हुसैन की शहादत से हमें क्या पैगाम मिला है, वो पैगाम आप दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। मेरा हुसैन अब मैदान करबला में आने का इरादा करता है। अपने खेमे के अंदर गया, क्या देखा मेरे हुसैन ने कि हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। बताओ, बेटे का लाशा निगाहों के सामने फिर भी कुरान पढ़ना, भाई का लाशा निगाहों के सामने फिर भी कुरान की तिलावत करना, इधर जवान भाई के बाजू कलम हुए पड़े हैं फिर भी कुरान की तिलावत करना। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत और कुरान कभी अलग नहीं होगा। ये हौज़े कौसर पर मुझसे आकर के मुलाकात करेंगे, इनका रास्ता कभी अलग नहीं होगा। जो इन दोनों का दामन मजबूती से पकड़ेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बहन ज़ैनब को देखा, फरमाया बहन ज़ैनब अब इजाजत दो, तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। इतना सुनना था, बहन ने एक सर्द आह ली। बहनों को भाइयों से एक अलग मोहब्बत होती है। बहन ने खड़े होकर के कहा, भाई आप शहादत का दूल्हा बनने जा रहे हैं, इजाजत दे बहन अपने हाथों से आपको दूल्हा बनाए। हजरत ज़ैनब ने इमाम हुसैन के सर पे अमामा शरीफ सजाया, अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, जाफर तैयार का नेजा दिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी और माँ फातिमा की चादर का पटका कमर में बांधा। मेरा हुसैन दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत किस शकीकी है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, सर शहीदाने मोहब्बत के है नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कदरो शाने अहले बैत। मेरा हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहता है, ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है। तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। अपने बच्चों को लेकर के आई मेरी बहन, तूने कभी अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। मेरी बहन तू साबिरों की बेटी है, साबिरों की माँ है, साबिरों की बहन है, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। मेरे हुसैन की नजर हजरत शहरबानों पे पड़ी, तड़प गए मेरे इमाम, ए मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई तूने कभी अपने शौहर को जो है शिकायत का मौका नहीं दिया। ए मेरी बीबी शहरबानो, तू मेरे साथ में कई कई दिन के फाके से रही,
लेकिन कभी जुबान पे हर से शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है। एक वसीयत करता हूँ, जब अपना सुहाग उजड़ते हुए देखे तो सब्र करना, जब अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें चलते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन अपनी बच्ची सकीना को सीने से लगाता है। 7 साल की बेटी है हजरत सकीना, मेरी बेटी सब्र से काम लेना। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों को बाप से कितनी मोहब्बत होती है। मेरे इमाम ने जब ये कहा बेटी सब्र से काम लेना, बेटी के सब्र का बांध टूट गया। बाबा हमको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? अली अकबर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। ए मेरे बाबा, आप जानते हो मुझे नींद आती है तो आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ, तब मुझे नींद आती है। ए मेरे बाबा, आपके बाद सकीना को कौन सहारा देगा? मेरे इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, देख तेरे भाई का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है। ए मेरी बहन, तेरा इम्तिहान यहाँ से शुरू हो रहा है। मेरी बच्ची को दीवार से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरी बच्ची को सीने से लगा करके रखना। मेरा इमाम खेमे वालों को सब्र की तलकीन करता है। जवान बेटा निगाहों के सामने खड़ा है, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। बाबा अभी आपका बेटा मौजूद है, बाबा अभी मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान करबला में जाऊंगा। मैं अपने बाबा के सीने पे नेज़ा लगते नहीं देख सकता, मैं अपने बाबा के जिस्म पे तलवारें लगते नहीं देख सकता। मेरे हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगाया, मेरे हुसैन ने अपने बेटे को कलेजे से लगाया। ऐसे थलवालो, मेरा हुसैन फरमाता है, ऐ मेरे बेटे तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है। मेरे लाल, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। ऐ मेरे बेटे तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुम्हें अभी बड़ी परेशानियों का सामना करना है। अभी तुम्हें ये खवातीन को, मस्तूरात को मदीना लेकर के जाना है। ऐ मेरे बेटे हर मकाम पे सब्र करते रहना, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। ऐसे थलवालो, मेरे हुसैन को करबला के मैदान में ये इख्तियार दिया गया था कि मेरा हुसैन जिस बेटे को चाहता अपने उस बेटे को रोक लेता, लेकिन मेरे हुसैन ने अली अकबर को नहीं रोका, अली असगर को नहीं रोका। रोका तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका। क्यों रोका इमाम ज़ैनुल आबिदीन को? क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत शहरबानो के बेटे हैं। और हजरत शहरबानो कौन है? जब उमर फारूक आजम के दौर में ईरान को फतह किया गया था, तब हजरत शहरबानो को जेवरात के साथ कैदी बना करके लाया गया था। उमर फारूक आजम से लोगों ने कहा, ये ईरान के बादशाह की बेटी है, ऐसा करो इसका निकाह अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दो, ताकि ये एक बादशाह की बेटी है और अमीरुल मोमिनीन के बेटे के साथ निकाह होगा तो इसे ये एहसास नहीं होगा कि इसको जो है किसी और कबीले में ब्याह दिया गया है या किसी और कबीले में इसका निकाह कर दिया गया है। आप अपने बेटे के साथ इसका निकाह कर दो। तब उमर फारूक आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, उमर इसके साथ ऐसा इंसाफ करेगा कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर का इंसाफ जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर का अदल जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग उमर को याद करते रहेंगे। उमर फारूक आजम ने हजरत शहरबानो से फरमाया, ऐ शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी है, तो जिसके साथ मैं तेरा निकाह कर रहा हूं वो दोनों जहान के बादशाह का बेटा है। मैं तेरा निकाह जिसके साथ कर रहा हूं वो इमाम हुसैन है, और इमाम हुसैन का निकाह उमर फारूक आजम ने पढ़ाया। अब तुम अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, अगर वाकई सच्ची मोहब्बत होगी सहाबा से तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा और एक हाथ नीचे नहीं रहेगा। उमर फारूक आजम ने हजरत शहरबानो का निकाह इमाम हुसैन के साथ कर दिया। उन्हीं के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनसे सैयदों की नस्ल चली है, जिनसे सैयदों का सिलसिला चला है। पता चला मेरे हुसैन ने करबला के मैदान से पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, जो हकीकी सैयद होगा, वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा, वो सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। अरे दीने रसूल पाक की पहचान है उमर, इंसाफ और अदल की पहचान है उमर, तुम उनसे बुग़्ज़ रखते हो, आती नहीं हया, क्या भूल गए फातिह ईरान है उमर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रोका। सैयदों का सिलसिला उन्हीं से चला है, सैयदों की नस्ल उन्हीं से चली है। पता चला करबला के मैदान से हमें यह पैगाम मिल गया कि जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा। उमर फारूक आजम ने हजरत शहरबानों का निकाह इमाम हुसैन से किया है, उन्हीं के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कहते हैं बाबा कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन है? ये वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। करबला के वाक़े के बाद कभी इनको किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, कभी किसी ने इनको हंसते हुए नहीं देखा, कभी ठंडा पानी नहीं पिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा बाबा समझ में नहीं आता, कोई तो मोड़ ऐसा आता होगा, कोई तो मकाम ऐसा आता होगा जिसमें लबों पे कभी हंसी आ जाए, कभी लबों पे तबस्सुम आ जाए, बाबा कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मेरे बेटे जो मेरी आंखों ने देखा है, अगर तू देख लेता तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता। मैंने अपनी फूफी के सर से चादर उतरते हुए देखी है, मैंने अपनी माँ के सर से चादर उतरते हुए देखी है, मैंने अपनी बहन के कानों से बालियां नुचते हुए देखी है, मैंने अपने 6 माह के असगर के हल्क में तीर लगते देखा है, मैंने अपने जवान भाई अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देखे हैं, मैंने अपने चचा के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, मैंने अपने बाबा के सीने में नेजा लगते देखा है, मैंने अपने बाबा के सर को नेजे पे बुलंद देखा है। ऐ मेरे बेटे जो मेरी नजरों ने मंजर देखा है ना, अगर तू देख लेता तू भी पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता।